हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हमने देख लिया है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर नंबर 3 में सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आता है उसका नाम क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या नाम है? यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम पीएच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीएच मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी इसको हम क्या करते हैं? बोलते हैं। ठीक है। अब ये होता क्या है, इसका डेफिनेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इट इज़ मिक्सचर्स ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। ये क्या होता है? अलग अलग इंडिकेटर्स का क्या होता है? ये मिक्सचर होता है। इसमें अलग अलग इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इसमें मिक्सचर। अब इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस होता है जो ये बताता है कि कोई भी चीज़ एसिड है या फिर वो बेस है, और कितना ज़्यादा वो एसिड है या फिर वो कितना ज़्यादा बेस है। ठीक है। It shows different colors at different concentration of H plus ions in the solution। देखो ये क्या करता है, डिफरेंट कंसंट्रेशन में, ठीक है, H प्लस आयंस के डिफरेंट कंसंट्रेशन में ये क्या करता है? डिफरेंट कलर्स हमें देता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर H प्लस आयंस ज़्यादा होगा किसी सॉल्यूशन में तो इसका कलर जो होगा वो डिफरेंट होगा, और अगर H प्लस आयंस किसी सॉल्यूशन में कम होगा तो इसका कलर क्या होगा? डिफरेंट होगा, अलग होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल जो होता है ये हमें बताता है, ठीक है, इसमें अलग अलग कलर्स आपको दिख रहे होंगे 0 से लेके 14 तक। ठीक है। तो इसमें ये पता चलता है कि कोई भी चीज़ कितना ज़्यादा एसिडिक है या कितना ज़्यादा बेस है या फिर वो न्यूट्रल है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कोई भी चीज़ एसिडिक है या बेस है या फिर वो न्यूट्रल है? तो 0 से लेकर के 7 तक, 0 से लेकर के 7 तक जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो सारी क्या है? ये एसिड है। ठीक है। और 7 से लेकर 14 तक जो चीज़ें हैं वो क्या है? एल्केलाइन, या फिर उसको हम बोल सकते हैं ये बेस है। ठीक है। तो जो 7 है, 7 को हम बोलते हैं न्यूट्रल। ठीक है। ये तो ना तो एसिड होता है और ना ही ये बेस होता है। ठीक है। ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ना ही एसिड ना ही बेस। और 7 से जब आप 6 5 4 3 2 1 0 की तरफ आएंगे तो वो होते हैं एसिडिक। और जब 7 से आप राइट हैंड साइड आएंगे 8 9 10 11 12 13 14 तो उसको हम क्या बोलते हैं? एल्केलाइन, या फिर हम बेस बोलते हैं। ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एसिडिक के साइड में ज़्यादातर कैसे कलर नज़र आ रहा है आपको? रेड कलर नज़र आ रहा है। ठीक है। और बेस के साइड में आपको ब्लू कलर नज़र आ रहा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग। देखो जैसे जैसे हम 7 से 6 5 4 3 2 1 0 की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे एसिडिक नेचर जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। एसिडिक नेचर इंक्रीज होता चला जाएगा, उसके अंदर और भी ज़्यादा एसिड की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। इधर क्या लिखा हुआ है? बेसिक नेचर इंक्रीजिंग। जैसे जैसे आप 7 8 9 10 11 12 13 14 की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? बेसिक नेचर इंक्रीज होता चला जाएगा। यहाँ पे जो बेसिक नेचर होगा उसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। सेकंड क्या दे रखा है यहाँ पे? इंक्रीजिंग H प्लस आयंस। देखो जैसे कि आप 7 से 0 की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे H प्लस आयंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो बढ़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? डिक्रीजिंग H प्लस आयंस। जैसे कि आप 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? H प्लस आयंस क्या होते हैं? यहाँ पे ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि H प्लस आयन सबसे ज़्यादा किसके अंदर पाए जाते हैं? ये एसिड के अंदर पाए जाते हैं। तो आया आपको समझ में? नेक्स्ट देखते हैं हम अगले पेज। यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारे डेली लाइफ में यूनिवर्सल इंडिकेटर या पीएच का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है? ठीक है। ये तो हमने पिछले पेज में देख लिया था कि जो पीएच स्केल है वो मतलब 0 से लेके 14 तक होता है और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि एवरीडे लाइफ में पीएच का क्या वैल्यू होता है। ठीक है। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। किसी भी सब्सटेंस के अंदर मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितनी ज़्यादा है। तो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, अवर बॉडी वर्क्स बिटवीन पीएच 7 to 7.8। हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है वो कितने पीएच पे वर्क करता है? 7 से लेकर के 7.8 तक के बीच में ये वर्क करता है। ना तो ज़्यादा ये एसिडिक होता है और ना ही ज़्यादा ये बेसिक होता है। मतलब ये एक तरीके से बोल सकते हैं ये न्यूट्रल होता है हमारा बॉडी जो होता है। ठीक है। इस पर वर्क करता है। उसके बाद
बाद है pH ऑफ रेन लेस देन 5.6 कॉल्ड एसिड रेन। अगर कोई भी बारिश है उसका जो pH लेवल है वो 5.6 से अगर कम हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। एसिड रेन जो है इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, हमारे स्किन को नुकसान होता है, हमारे जो क्रॉप्स है ना, फसल है, उनको नुकसान होता है, बिल्डिंग्स को नुकसान होता है, जैसे कि ताजमहल वगैरह धीरे धीरे फेड होता जा रहा है, येलोइश होता जा रहा है। वो किस वजह से हो रहा है, वो हो रहा है एसिड रेन की वजह से, ठीक है। उसके बाद क्या है, अवर स्टमक प्रोड्यूस HCl pH 1 to 1.5, ठीक है। यहाँ भी क्या देखा है, हमारा जो पेट है वो क्या प्रोड्यूस करता है, एक एसिड प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये हमारे पेट जो प्रोड्यूस करता है, इसका pH लेवल कितना होता है, 1 से लेकर 1.5, मतलब बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है, जो कि क्या करता है, सारे चीज़ों को पचा देता है, ठीक है, सारे फूड को ये डाइजेस्ट कर देता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन pH ऑफ माउथ लेस देन 5.5। जो हमारा दांत टूटना स्टार्ट होता है, ये कब स्टार्ट होता है, जब हमारे माउथ का pH लेवल 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे दांत टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं, प्लांट नीड स्पेसिफिक pH फॉर देयर ग्रोथ। जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, इनको प्रॉपर स्पेसिफिक pH चाहिए उनकी ग्रोथ के लिए। अगर pH लेवल ज़्यादा होगा तो प्लांट्स का अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाएगा, या pH लेवल कम होगा तब भी प्लांट्स का ग्रोथ ढंग से नहीं हो पाएगा। तो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए प्रॉपर pH स्पेसिफिक pH होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट देखते हैं, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स। जो एनिमल्स वगैरह होते हैं ये क्या करते हैं, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी किसका इस्तेमाल करते हैं, pH का इस्तेमाल करते हैं, एसिड्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने मधुमक्खी वगैरह को देखा होगा, तो मधुमक्खी जो होते हैं वो क्या करते हैं, डंक मारते हैं। तो डंक के अंदर उनका एक एसिड होता है जिसको हम मिथेनोइक एसिड बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर सूजन आ जाती है। तो वो सेल्फ डिफेंस में इसका यूज़ करते हैं। आया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं हम अगले पेज पे। यूनिवर्सल इंडिकेटर समझने के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सोल्ट्स। एसिड बेस एंड सोल्ट, ये चैप्टर का नाम है। तो एसिड और बेस तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे सोल्ट्स के बारे में कि सोल्ट क्या होता है। सोल्ट का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं हम नमक। क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको हम बोलते हैं नमक। अब सोल्ट जो होता है ये होता है क्या है, सोल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सोल्ट जो है, नमक जो है, ये क्या है, आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड इसको हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किससे मिलकर बनता है, ये एक तो पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। फॉर एग्जांपल जैसे कि Na पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलकर बनाते हैं NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तो पॉजिटिव आयन होता है और नेगेटिव आयन। जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मिलकर के कोई सब्सटेंस बनाते हैं उसको हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। अब ये जो आयोनिक कंपाउंड है ये मिलके कैसे बनता है, सबसे पहले लेते हैं हम एसिड। एसिड और बेस को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, सोल्ट प्लस में वाटर बनता है, ठीक है। एसिड और बेस को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, सोल्ट प्लस में वाटर बनता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से यहाँ पे क्या बनता है, सोल्ट बन जाता है। उसके बाद एग्जांपल देख लेते हैं इसका सोल्ट का, जैसे कि NaCl सोडियम क्लोराइड या फिर CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, इसका एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा केमिकल्स फ्रॉम सोल्ट्स। मतलब सोल्ट से कौन कौन से केमिकल्स यहाँ पे बनते हैं। तो हमारे बुक में टोटल 5 केमिकल्स दे रखे हैं जो किससे बनते हैं, सोल्ट से बनते हैं। और एग्जाम में इनको बार बार पूछते हैं, 1 या 2 नंबर में पूछ लेते हैं, इनका फॉर्मूला वगैरह या इनके यूजेस वगैरह पूछ लेते हैं। तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से सोल्ट्स आपको दे रखा है, कौन कौन से सोल्ट्स के केमिकल्स आपको दे रखा है और उसके फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसके बाद है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। उसके बाद क्या है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसके बाद है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, Na2CO3.10H2O। इनका फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, CaSO4.12H2O, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला और इसके नाम तो हमने देख लिया, केमिकल्स का नाम देख लिया। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं इनके यूजेस के साथ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम अगले पेज पे। केमिकल्स फ्रॉम सोल्ट्स में सबसे पहले हमारा जो केमिकल आता है उसको बोलते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। इसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है आपको व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इट डिकम्पोज टू फॉर्म NaOH। जब क्या होता है एक्वस सॉल्यूशन NaCl के एक्वस सॉल्यूशन से जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है तो वो डिकम्पोज होकर के वो क्या बनाता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। आपके बुक में यहाँ पे एक पिक्चर दे रखा है। अब पिक्चर से पहले हम यहाँ पे इसका इक्वेशन देख लेते हैं। तो NaCl को जब हम क्या करते हैं वाटर के अंदर रिएक्ट कराते हैं और जब इलेक्ट्रिसिटी हम पास करवाते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है NaOH और उसके बाद Cl2 क्लोरीन बनता है, उसके बाद H2 यहाँ पे क्या बनता है हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे दो रोड दे रखे हैं। तो दो रोड में यहाँ पहले रोड पे क्या दे रखा है आपको एनोड और दूसरे रोड पे क्या दे रखा है आपको कैथोड। ठीक है, अब एनोड और कैथोड आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, दो रोड दे रखा है। अब ये जो दो रोड है, जो एनोड होता है इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और कैथोड के ऊपर क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो अब जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो आपका क्लोरीन है, ठीक है क्लोरीन है, इसके ऊपर क्या बनेगा एनोड बनेगा। क्या बनेगा एनोड। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे इसके पास, अट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद क्या है यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन है उसके पास कौन से चार्ज आ जाएंगे, यहाँ पे कैथोड चार्ज यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो फर्स्ट यूज़ क्या है, इट यूज टू मेक्स सोप्स एंड डिटर्जेंट। साबुन और सर्फ बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा क्या है, इट यूज्ड इन पेपर मैन्युफैक्चर। पेपर वगैरह बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तीसरा है इट यूज्ड इन ऑयल रिफाइनिंग। जो ऑयल रिफाइन वगैरह करते हैं, ऑयल को जो रिफाइन करते हैं उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। फोर्थ है इट यूज्ड इन PVC मैन्युफैक्चर। जो PVC होता है, PVC पाइप वगैरह आपने देखा होगा, तो उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। लास्ट है ऑल्सो यूज्ड इन पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो क्या होता है अनवांटेड प्लांट्स को किल करने के लिए ज़रूरी होती हैं। जैसे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसको जो फसल के साथ साथ उग जाते हैं जिसको हम चाहते भी नहीं है। ठीक है, तो उसको किल करने के लिए उसको हम क्या डालते हैं, पेस्टिसाइड वगैरह डालते हैं। ठीक है, तो पेस्टिसाइड को बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट देखते हैं हम अगले पेज पे। केमिकल्स फ्रॉम सॉल्ट्स में सेकंड आता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो अब इसके बारे में क्या दे रखा है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम। देखो जो ड्राई स्लैग्ड लाइम होता है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, जब इसमें हम क्लोरीन का रिएक्शन करवाते हैं, एक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पे क्या बनता है हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मतलब ब्लीचिंग पाउडर बनता है और साथ में वाटर भी बनता है। तो यहाँ पे इक्वेशन आपको दे रखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस में वाटर यहाँ पे बनता है। अब इसका यूज देख लेते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या होता है। तो पहला यूज क्या देखा है, ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इंडस्ट्री। कपड़े वगैरह का जो इंडस्ट्री होता है, जैसे कॉटन वगैरह, लिनन इंडस्ट्री वगैरह जो होता है, इसमें यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। सेकंड क्या है, ब्लीचिंग वूल पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। जो पेपर की फैक्ट्री वगैरह होती है, पेपर जो बनाए जाते हैं, तो उसमें वूल पल्प के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, थर्ड है यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट क्या है, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। जो पीने का पानी होता है, ठीक है, तो पीने के पानी को साफ करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए, उनके अंदर से बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। आ गया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं हम अगले पेज पे। केमिकल्स फ्रॉम सॉल्ट्स में थर्ड आता है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब यहाँ पे इसका इक्वेशन दे रखा है, जब सोडियम क्लोराइड को जब हम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे, और अमोनिया के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है यहाँ पे NaNH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस में NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पे बनता है, मतलब बेकिंग सोडा भी यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसका डेफिनेशन, इट इज़ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। ये क्या होता है, माइल्ड, बहुत ही ज़्यादा माइल्ड होता है और नॉन कोरोसिव होता है, मतलब इस पे ऊपर जर वगैरह जंग नहीं लगता है इसके ऊपर। ठीक है, व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, जब भी इसको हीट किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है खाना बनाते वक्त, तो क्या होता है, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो क्या बनता है यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट प्लस में वाटर प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, उसके बाद यूज़ देखते हैं हम बेकिंग पाउडर का। बेकिंग पाउडर जो होता है इसका यूज़
क्या होता है। यहाँ पे देखो बेकिंग सोडा का यूज़, यहाँ पे बेकिंग पाउडर नहीं आएगा, यहाँ पे बेकिंग सोडा आएगा, ठीक है। बेकिंग सोडा का यूज़ क्या होगा यहाँ पे, पहला यूज़ क्या है, एन इंग्रेडिएंट एंटासिड। अब इसका यूज़ किया जाता है एंटासिड के तौर पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो पेट वगैरह में दर्द होता है ना, तो अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है तो आपको क्या करना है, एक गिलास थोड़ा नॉर्मल पानी लेना है, हल्का गर्म पानी लेना है, और उसके अंदर एक चम्मच आप बेकिंग सोडा डाल दो और उसको मिक्स करके आप पी लो, तो आपका पेट के अंदर जो एसिड की मात्रा होगी वो कम हो जाएगी और आपका पेट का जो दर्द होगा वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो एंटासिड के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड क्या है, यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर में इनका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद थर्ड क्या है, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि बेकिंग सोडा का प्लस में टार्ट्रिक एसिड, जब दोनों को हम मिलाते हैं तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। तो बेकिंग पाउडर का एक यहाँ पे हम क्या देख लेते हैं, यूज़ देख लेते हैं। यूज्ड इन ब्रेड्स एंड केक्स टू मेक्स इट सॉफ्ट एंड स्पंजी। तो बेकिंग पाउडर का यूज़ किस लिए हम करते हैं कि जो ब्रेड वगैरह बनाते हैं ना, ब्रेड या केक वगैरह बनाते हैं, तो उसको स्पंजी बनाने के लिए, उसको थोड़ा क्या करने के लिए, फुलाने के लिए, या फिर आपने देखा होगा जो तंदूरी रोटी होती है उसको फुला देते हैं, तो वो किस वजह से फूल जाती है, वो बेकिंग पाउडर की वजह से फूल जाती है, ठीक है। तो इसका इस तरीके से इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम अगले पेज पे, केमिकल्स फ्रॉम सॉल्ट्स में फोर्थ हम देखते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा से समझ में आ रहा है मतलब कोई धोने की चीज़, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, Na2CO3, इसका फॉर्मूला दे रखा है Na2CO3.10H2O, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका डेफिनेशन दे रखा है, इट इज़ बेसिक सोल्ट, ये एक बेसिक सोल्ट होता है। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, जब हम सोडियम कार्बोनेट को जब हम रिक्रिस्टलाइज करते हैं तो यह हमें क्या देता है, वॉशिंग सोडा देता है। इसको हम एक इक्वेशन की मदद से देख लेते हैं। जब हम क्या लेते हैं यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है ना, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट ले लिया, जब हम इसको किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, रिक्रिस्टलाइज करते हैं, तो यहाँ पे रिक्रिस्टलाइज करने के लिए 10H2O वाटर जो मॉलिक्यूल होता है, इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनाएगा, ये सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3.10H2O, तो मतलब एक तरीके से ये वॉशिंग सोडा बन जाता है। तो वॉशिंग सोडा का यहाँ पे हम यूज़ देख लेते हैं। फर्स्ट यूज़ क्या है, इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, मतलब ग्लास वगैरह, शीशे वगैरह, कांच वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। सोप, साबुन और पेपर इंडस्ट्री के तौर पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, पेपर वगैरह बनाने के लिए। सेकंड देखते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स को बनाने के लिए, बोरेक्स का मैन्युफैक्चर करने के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। उसके बाद थर्ड है, क्लीनिंग एजेंट इन हाउसेज, जो घर वगैरह को हम साफ़ करते हैं, ठीक है, सफाई वगैरह करने के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। फोर्थ क्या है, रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर का जो हार्डनेस होता है उसको रिमूव करने के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। आया समझ में आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम अगले पेज पे, केमिकल्स फ्रॉम सॉल्ट्स में हमारा लास्ट टॉपिक आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, POP, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.12H2O। तो इनका फॉर्मूला आपको याद रखना है, एग्जाम में एक नंबर में पूछ लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको इसका डेफिनेशन दे रखा है, व्हेन हीटिंग जिप्सम CaSO4.2H2O, जब जिप्सम जो होता है उसको जब हीट किया जाता है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O, 800 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन, इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स POP। जब जिप्सम को जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पे हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो लूज हो जाते हैं, वो उड़ जाते हैं, और क्या बन जाता है, वो POP बन जाता है, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। इट इज़ अ वाइट पाउडर और मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस इन जिप्सम, जब इसको हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं, जो ये पाउडर, वाइट पाउडर बचा, ठीक है, इसको जो हम पानी के साथ मिक्स करते हैं तो वापस से ये जिप्सम में चेंज हो जाता है। तो ये जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पे CaSO4.12H2O, ठीक है। तो अगर जब हम उसको वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वापस से ये प्लास्टर ये जिप्सम बन जाएगा, CaSO4.2H2O ये बन जाता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, या वैसे आपको नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस ही क्यों बोलते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो इनोवेशन हुआ था, इसका जो खोज हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, पेरिस में हुआ था, ठीक है। उसके बाद यूज़ देख लेते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ देख लेते हैं। तो फर्स्ट यूज़ क्या है,
डॉक्टर्स यूजिंग टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन्स, डॉक्टर जो होते हैं फ्रैक्चर बोन्स को सपोर्ट करने के लिए, उसको सही करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपने देखा होगा जो डॉक्टर वगैरह जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक ऊपर से एक लेयर चढ़ाता है, किसी का हाथ वगैरह टूट जाता है या पैर टूट जाता है तो उसके ऊपर से एक वाइट कलर का लेयर चढ़ाते हैं, तो वो क्या होता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। सेकंड क्या है, फॉर मेकिंग टॉयज, जैसे खिलौना वगैरह बनाने या डेकोरेशन मटेरियल का तौर पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड क्या है, फॉर मेकिंग सरफेस वॉल स्मूथ, आपने देखा होगा घर पे पुट्टी वगैरह होती है दीवार पे, तो वो पुट्टी क्या होती है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होती है, ताकि तो आपकी जो दीवार है वो स्मूथ हो जाए, ठीक है, और वो देखने में भी सुंदर लगती है। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तब तक के लिए अगर आपको कोई क्वेश्चन बच रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।